हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के 100 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें। तो लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है। तो मिथिलेश कुमारी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं। तो 3 संस्कार हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। तो भगवान इंद्र जाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। तो मुनि लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो दानी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। तो मैत्रेयी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि अणु से भी सूक्ष्म कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म कौन है। तो अणु से भी सूक्ष्म आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि विजय किससे प्राप्त होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि विजय किससे प्राप्त होती है। तो विजय हमेशा सत्य से प्राप्त होती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होता है। तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। तो नरक के 3 दरवाजे होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। तो भीखन टोला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कालिदास की रचना कौन सी है। इसमें से आपको बताना है कि कालिदास की रचना कौन सी है। तो कालिदास की रचना रघुवंशम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है, तो पर्वत प्रतीत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। तो 15 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं, तो संसार दिखते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि मिथिला के मंत्री कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि मिथिला के मंत्री कौन थे, तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि निर्गति लोगों में प्रथम कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्गति लोगों में प्रथम कौन है, तो आलसी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि के सेविका हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि की सेविका कौन है, तो सागर, पर्वत और झरने हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि बिना बुलाए कौन आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिना बुलाए कौन आता है, तो धूर्त आते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है, तो विदुर हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ, तो पथिका जो था ये लोभ से आकर्षित हुआ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि कड़स्य दान वीरता किसने लिखा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पाठ है कड़स्य दान वीरता, इसको किसने लिखा है, तो भास के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है, तो द्वेष करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है,
तो भारत में शास्त्रों को सुनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि कुंती का कौन पुत्र था। यहाँ पे आपको बताना है कि कुंती का कौन पुत्र था, तो कर्ण पुत्र थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह शोभती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मंदाकिनी नदी है ये किसके सरोवर की तरह शोभती है, तो कुबेर के सरोवर की तरह शोभती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि मूलशंकर किस विद्वान के पास गए। यहाँ पे आपको बताना है कि मूलशंकर किस विद्वान के पास गए, तो ये गए बिरजानंद के पास। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि उद्योगी पुरुष को क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उद्योगी पुरुष को क्या प्राप्त होता है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, तो ये शिक्षा संस्कार है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए, तो भारत के दिल में जन्म प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे, तो मिथिला में रहते थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है, तो शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु आलस है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था। यहाँ पे आपको बताना है कि वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था, तो सोने का कंगन देना चाहता था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि कर्ण ने कवच और कुंडल किसे दान में दे दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण ने कवच और कुंडल किसे दान में दे दिया, तो भगवान इंद्र को दान में दे दिया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो शांति का होना चाहिए, विश्व कल्याण का होना चाहिए, सद्भावना का होना चाहिए, यानी ये सभी का होना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि गांव से कितनी दूरी पर सरकारी स्कूल था। यहाँ पे आपको बताना है कि गांव से कितनी दूरी पर सरकारी स्कूल था, तो 1 कोस की दूरी पर सरकारी स्कूल था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि परम कल्याण का कारक है। यहाँ पे आपको बताना है कि परम कल्याण का कारक कौन है, तो कर्म है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है,
तो औषधि का प्रयोजन निरोग के लिए नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान स्वामी दयानंद ने आकर्षित किया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि परम संतोष देने वाली क्या है। तो परम संतोष देने वाली विद्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। तो बाल विवाह के विरुद्ध मूलशंकर ने महान प्रयास किया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो गांधी सेतु पुल है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आलसशाला में आग इसलिए लगाई गई ताकि आलसियों की परीक्षा लिया जा सके। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कथा किसकी कथा है। यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कथा किसकी कथा है। तो ये दलित की कथा है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये रामायण से संकलित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि परोपकार से क्या होता है। तो परोपकार से शांति मिलती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस सरोवर के निकट बहती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस सरोवर के निकट बहती है। तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद थे। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद कौन थे। तो समाज उद्धारक थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि भिखनटोला क्या है। तो भिखनटोला एक गांव है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए तपस्या क्या है। तो छात्रों के लिए तपस्या अध्ययन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन में किस संस्कार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि गृहस्थ जीवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि क्या करके मनुष्य दुखी नहीं रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या करके मनुष्य दुखी नहीं रहता है। तो दया करके मनुष्य दुखी नहीं रहता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि विजय भट्टारिका किसकी रानी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि विजय भट्टारिका किसकी रानी थी। तो ये चंद्रदित्य की रानी थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। तो स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि सभी लोग क्या छोड़ गए।
तो सभी लोग स्वार्थ छोड़ गए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि ज्ञान का शासक कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ज्ञान का शासक कौन होता है, तो शास्त्र होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि असहिष्णुता को कौन पैदा करता है, तो असहिष्णुता को स्वार्थ पैदा करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि अशांति मानवता का क्या कर रही है। यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति मानवता का क्या कर रही है, तो विनाश कर रही है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, तो जो कर्ण थे ये कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किस प्रांत का राजा था। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किस प्रांत का राजा था, तो जो कर्ण थे ये अंग प्रांत के राजा थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि हितोपदेश का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि हितोपदेश का क्या अर्थ है, तो हित का उपदेश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कौन है, तो करमवीर राम प्रवेश राम है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि किसके प्रश्न के उत्तर विदुर देते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके प्रश्न के उत्तर विदुर देते हैं, तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है, तो ये पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि आलसी पुरुष कितने थे, तो आलसी पुरुष 4 थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, तो गांधी सेतु है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो ये पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, तो विद्वान लोग कर लेते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय सार्वभौमिक अशांति है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि मानवता के विनाश का भय किससे है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानवता के विनाश का भय किससे है, तो अस्त्रों से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 79 नंबर प्रश्न है कि क्षमा किसकी हत्या करता है, तो जो क्षमा होता है ये क्रोध का हत्या करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है, तो जो मंदाकिनी नदी है ये चित्रकूट में स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, तो हमारी भारतीय धारा विशाल है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष की जन्म स्थल है। यहाँ पे आपको बताना है
कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष की जन्म स्थल है, तो गुरु गोविंद सिंह का है। इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए, तो आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आलसी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि सत्यकामो किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्यकामो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है, तो स्त्रियां होती हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था, तो नगर के समीप फूलों का बहुत सा उत्पादन होता था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र एक दिन महानगर बनेगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है, तो यह संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्यमान है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है, तो देवलोक का मार्ग ये सत्य से प्रशस्त है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारत की गीत देवता भी गाते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो चारों आलसियों को केस पकड़ के बाहर निकाला गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए, तो हमारा कर्तव्य भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति का होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि किसको धन देना चाहिए, तो दरिद्र को धन देना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, तो भारत में शास्त्रों को सुनाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है, तो क्रिया के बिना ज्ञान भार होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन प्रसाद खा रहा था, तो चूहा मूर्ति पर चढ़कर प्रसाद खा रहा था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए हम बताते हैं कि इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन कर लेना है
अब यहाँ पे जो ये सर्च बॉक्स होता है इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे और जैसे ही सर्च करेंगे आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आस्क क्लास, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लिक करके यहाँ पे देखिए आज अभी चल रहा है यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का लाइव टेस्ट यहाँ पे 3 बजे शाम से, तो इस पे आप लोग क्लिक करके यहाँ से सामाजिक विज्ञान का आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्ट कीजिएगा, नाम डालिएगा और यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम आपको बात बताना चाहते हैं और यहाँ से इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड PDF पे बस आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अभी इसका PDF हम अपलोड नहीं कर पाए हैं, मात्र अभी जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा तो मात्र 2 मिनट के अंदर हम यहाँ पे PDF अपलोड कर देंगे। आपको यहाँ से PDF आके डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ से मिलेगा, तो आप लोग ये सभी को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए साइंस का यहाँ से क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं, तो आप लोग पढ़िए, काफी महत्वपूर्ण वेबसाइट है रिवीजन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।